और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर का। अग्निपथ स्कीम को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा ऐलान। तो अग्निवीरों को असम राइफल्स की बहाली में मिलेगा 10% आरक्षण। तो अग्निवीरों को उम्र सीमा में 3 साल की छूट भी मिलेगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो गृह मंत्रालय ने अग्निपथ योजना को लेकर सड़कों पर संग्राम के बीच ये बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय आर्म्ड पुलिस फोर्स और असम राइफल्स की भर्ती में अग्निवीरों को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। तो ट्वीट के जरिए गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये जानकारी दी है। अग्निवीरों को उम्र सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी। तो जिस तरह से लगातार सड़कों पर युवा उतरे हुए हैं, अग्निवीरों की तरफ से हंगामा यहां पर किया जा रहा है, उस विरोध के बीच गृह मंत्रालय का ये बड़ा ऐलान है। देखिए, ट्वीट किया है गृह मंत्री की तरफ से। गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, तो गृह मंत्री अमित शाह का ये ट्वीट आपको हम बता रहे हैं। तो असम राइफल्स में भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया गया है। तो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये बड़ा ऐलान ट्वीट के जरिए। तो देश भर में जिस तरह से सेना में भर्ती की नई योजना को, अग्निपथ को लेकर जो बवाल मचा है, युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं और अग्निवीर की जो है वो लगातार यहाँ पर विरोध जता रहे, उस विरोध के बीच गृह मंत्रालय का ये बड़ा ऐलान हुआ है। अग्निवीरों को उम्र सीमा में 3 साल की यहाँ पर दी जाएगी। साथ ही जिस तरह से लगातार यहाँ पर अग्निवीर और जो युवा हैं उनकी तरफ से नाराजगी व्यक्त की जा रही है, उस बीच ये ऐलान कई मायनों में काफी अहम हो जाता है। तो गृह मंत्रालय ने अग्निवीर के रूप में सेवा पूरी करने वालों की अधिकतम उम्र की सीमा में भी छूट का ऐलान किया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती अग्निवीरों के पहले बैच के लिए अधिकतम आयु की सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। तो खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो बता दें कि तीनों सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार अग्निपथ योजना का ऐलान किया। ऐसा पहली बार है कि इस तरह की नई स्कीम यहां पर लाई गई है। एक परिवर्तन की बयार यहां पर बहाने की कोशिश, लेकिन इस परिवर्तन से जो युवा वर्ग है वो काफी नाराज नजर आ रहा है। हालांकि उस आड़ में कुछ अराजक तत्व हैं जिन्हें पूरे देश भर का माहौल यहां पर खराब करने की कोशिश की है। इस बीच गृह मंत्रालय का ये बड़ा ऐलान। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, अग्निपथ के विरोध को लेकर यूपी में कड़ी सुरक्षा है। रेलवे स्टेशनों और नेशनल हाईवे पर पुलिस तैनात की गई। अधिकारियों ने ग्राउंड पर कमान संभाली हुई है। डीएम और एसएसपी मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं। गाजियाबाद में एसपी ग्रामीण ने मोदीनगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। हापुड़ में टोल प्लाजा पर भारी सुरक्षा यहां पर देखी जा रही है। अमरोहा में प्रशासन ने युवाओं से बातचीत की है। तो हर एक यहां पर कदम उठाया जा रहा है ताकि प्रदेश में शांति बहाल रह सके, प्रदेश का माहौल ना बिगड़े। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। तो शासन और प्रशासन दोनों ही पूरी तरीके से सतर्क। तो अग्निपथ के विरोध को लेकर यूपी में कड़ी सुरक्षा, रेलवे स्टेशन, नेशनल हाईवे पर पुलिस तैनात है। अधिकारियों ने ग्राउंड पर कमान जो है वो संभाली हुई है। कहीं पैदल गश्त कर तो कहीं युवाओं से बातचीत कर। और 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से सुरक्षा को लेकर यह बड़ा पहरा प्रशासन का देखा जा रहा है। तो हापुड़, प्रयागराज, अमरोहा, बुलंदशहर, औरैया की ये 5 तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग जिलों से आपको दिखा रहे हैं कि प्रशासन किस तरह से मुस्तैदी से इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जहां युवाओं से बातचीत, ये अमरोहा की बीच में जो सबसे बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं, अमरोहा की, प्रशासन किस तरह से यहां पर युवाओं से बातचीत कर समझाइश की यहां पर कोशिश कर रहा है। क्योंकि जिस तरह से भ्रम की स्थिति फैली है, उसके बाद शुक्रवार को जो तस्वीर उभर कर सामने आई, उसकी आग आज शनिवार तक जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिली। क्योंकि इस पूरे मामले पर सियासत भी जो है वो देखने को मिल रही है। भाई, दूसरी तरफ अग्निपथ स्कीम को लेकर गृह मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय आर्म्ड पुलिस फोर्स और असम राइफल्स की भर्ती में अग्निवीरों की 10% आरक्षण जो है वो बढ़ाया गया है। तो सेना में भर्ती की नई योजना पर अग्निपथ को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। 5 तस्वीरें भी हमने आपको प्रदेश के अलग अलग जिलों से दिखाई। इस बीच इस विरोध के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके ये बड़ी जानकारी दी है। तो बता दें, और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे संवाददाता राहुल डवास हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, लगातार देश भर से विरोध की तस्वीर सामने आई। शुक्रवार को हमने तस्वीरें देखी, सुरक्षा का आज पूरा कड़ा पहरा और उस विरोध के बीच गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा ऐलान। इस ऐलान को समझना चाहेंगे आपसे, क्या कुछ बड़ी बातें?
देखिए, आज 8:58 पर गृह मंत्री की तरफ से ट्वीट किया जाता है, अमित शाह खुद बताते हैं, जिसमें 2 ऐलान किए जाते हैं। पहला ये कहा जाता है कि सीआरपीएफ और असम राइफल में 10% रिजर्वेशन अग्निवीरों के लिए होगा। वह अग्निवीर जो 75% अपनी ट्रेनिंग पूरा कर चुके हैं, 4 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उनके लिए ये भी कहा गया कि 3 साल का रिलैक्सेशन होगा। और दूसरे ट्वीट में कहा गया कि जो पहला बैच निकलेगा, क्योंकि कोविड की वजह से 2 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, इस बार 21 की जगह 23 साल मैक्सिमम एज रखी गई है, लिहाजा जो रिलैक्सेशन है वो कंटिन्यू होगा। फर्स्ट बैच के लिए 5 साल, पहले बैच के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन होगा, दूसरे बैच के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होगा। 10% सीट रिजर्व की जाएगी सीआरपीएफ में और असम राइफल में। असम राइफल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि असम राइफल अकेली ऐसी पैरामिलिट्री फोर्सेस है जो इंडियन आर्मी और गृह मंत्रालय दोनों मिलकर काम करते हैं, यानी रक्षा और गृह मंत्रालय मिलकर काम करते हैं। अगर स्ट्रेंथ की बात करें, असम राइफल की 65,000 के करीब स्ट्रेंथ है और सीआरपीएफ की स्ट्रेंथ है तकरीबन 3 लाख के आसपास, यानी 3.5 लाख से ज़्यादा का अगर हम 10% निकाल के चले तो लगभग 35 से लेकर 40,000 रिजर्व सीटें रखी गई है सिर्फ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अंदर। उसके अलावा राज्य सरकारों की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि वो भी रिजर्वेशन देंगे अग्निवीरों के लिए। कोशिश ये केंद्र सरकार की, कल जिस तरीके से राजनाथ सिंह खुद निकल के आए थे, सेना के उच्च अधिकारी निकल के आए थे कि आपको 11 लाख से ज़्यादा का एक फंड दिया जाएगा, अगर आप बैंक लोन लेना चाहते हैं उसमें बेनिफिट दिया जाएगा। जो प्राइवेट सेक्टर है, जो सिक्योरिटी कंपनी है, प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, उनसे बातचीत चल रही है, राज्य सरकारों से चल रही है। कोशिश इस बात की है कि जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि 4 साल के बाद अगर 75% युवा जो ट्रेनिंग कर चुके हैं, जो सशस्त्र बलों को सेवाएं दे चुके हैं, जो गोली चलाना जानते हैं, आर्मामेंट जानते हैं, वो बेरोजगार होंगे तो क्या स्थिति होगी। तो केंद्र सरकार की कोशिश यही है कि उनमें से अधिकांश युवाओं को किसी ना किसी तरीके से रोजगार पे रखा जाए। और साथ में जो OROP की वजह से जो एक बर्डन है भारतीय सेना के ऊपर, क्योंकि जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर पैसा बहुत कम खर्च हो पा रहा है, पेंशन और वेतन पे ज़्यादा हो पा रहा है, तो वहाँ कम किया जाए, लेकिन युवाओं को रोजगार भी दिया जाए। जो एक तरीके से कॉल ऑफ ड्यूटी कहा जाता है, विदेशों में भी इस तरह का चलन है, उसे भारत में अग्निपथ योजना के तहत लेकर आया गया है। और कोशिश इस बात की है कि 4 साल के बाद अधिकांश युवाओं को रोजगार किसी ना किसी सिक्योरिटी से जुड़े हुए सेक्टर में दिया जाए, चाहे वो राज्यों की पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या फिर सुरक्षा ऐलान हुआ है, बड़ी राहत देने की जो कोशिश की है, इससे नाराजगी कम होती है कि नहीं? बने रहिए आप हमारे साथ।